देखो कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी, कॉस्ट अकाउंट क्या है, बहुत वास्ट है। वास्ट मतलब आपको सिलेबस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बोल लो, कॉर्पोरेट अकाउंट बोल लो और कॉस्ट, ये तीनों में ना सबसे ज्यादा सिलेबस अगर बोलूं तो कॉस्ट अकाउंट का है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंट में अब एग्जाम टाइम आ गया है, तो आप लोगों को क्या करना है सुनो। तो सबसे पहले मैं उल्टा चलूं, उल्टा यूनिट 5 से यूनिट 1 की तरफ चलता हूं। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 5 में 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला आता है आपका थ्योरी, दूसरा आता है बीईपी और तीसरा आता है कॉस्ट रिकंसिलिएशन। कॉस्ट रिकंसिलिएशन, थ्योरी, बीईपी और कॉस्ट रिकंसिलिएशन। तो थ्योरी का टेंशन मत लो, थ्योरी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट और कॉस्ट रिकंसिलिएशन में आप लोग है ना, ब्रेक इवन पॉइंट बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। मतलब अभी पढ़ने बैठे ना 2 घंटे में पढ़ के निपटा दोगे, इतना छोटा चैप्टर है, फॉर्मूला वाला चैप्टर है। तो ब्रेक इवन पॉइंट तो करना ही है। और एक अच्छी वाली थ्योरी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, मतलब कॉस्ट की पूरी थ्योरी। तो अगर आप ये दोनों टॉपिक कर लेते हो तो फिर कॉस्ट रिकंसिलिएशन करने की जरूरत नहीं है। और कॉस्ट रिकंसिलिएशन भी कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कॉस्ट रिकंसिलिएशन करना चाहिए तो थ्योरी फिर मत करना, बीईपी या कॉस्ट रिकंसिलिएशन दोनों में से प्रैक्टिकल कर लेना। और कॉस्ट रिकंसिलिएशन तभी बनेगा जब आपको यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर बनाने आता है। यूनिट कॉस्टिंग अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कॉस्ट रिकंसिलिएशन भी भूल जाना कि हमारे से बनेगा। ठीक है, तो यूनिट 5 में आप लोगों को क्या करना है, बीईपी और थ्योरी बहुत अच्छे से कर लो, कॉस्ट रिकंसिलिएशन छोड़ सकते हो। लेकिन मैं छोड़ सकते हो बोल रहा हूं, छोड़ दो नहीं बोल रहा हूं, डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, मैं तो एक कम समय में जिसकी तैयारी नहीं है उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। ठीक है, बीईपी और थ्योरी कॉस्ट रिकंसिलिएशन छोड़ के आ सकते हो। चलो यूनिट नंबर 4 में आ जाओ। यूनिट नंबर 4 में भी आ जाओ, तो यहां पर भी आपको एक थ्योरी मिलेगी। सॉरी, मैं गलती से 6 लिख दिया हूं 4 को। प्रोसेस कॉस्टिंग और आता है एक तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो आप अगर थ्योरी और प्रोसेस कॉस्टिंग कर लेते हो तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आप छोड़ सकते हो। एक मिनट, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं यूनिट नंबर 4 में थ्योरी और प्रोसेस कॉस्टिंग कर लो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। प्रोसेस कॉस्टिंग जैसे ही बुक खोलोगे ना तो 3 प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर दिखता है आप लोगों को, प्रोसेस कॉस्टिंग 1, प्रोसेस कॉस्टिंग 2 और प्रोसेस कॉस्टिंग 3। ये नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये प्रोसेस कॉस्टिंग इंटर प्रोसेस वाला है और ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटर प्रोसेस और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग 1 पढ़ना है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग 1 बस आपके सिलेबस में है, बाकी 2 चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आप छोड़ सकते हो। यूनिट नंबर 3 में आ जाओ। यूनिट नंबर, हाँ क्या बोल रहे हो, इजी बोलोगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत इजी है, बहुत इजी। नहीं नहीं, वो यूनिट 1 में आएगा। यूनिट नंबर 3 में आ जाओ। यूनिट नंबर 3 में आप लोगों को पढ़ना है एक थ्योरी। जहां जहां मैं थ्योरी लिख रहा हूं उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा। हाँ,
यूनिट नंबर 3 में ये सारे चैप्टर्स आते हैं। देखो यूनिट नंबर 3 में ये सारे चैप्टर्स आते हैं। एक आता है आपका थ्योरी, थ्योरी के क्वेश्चंस तो मैं दूंगा। यूनिट कॉस्टिंग 1 और यूनिट कॉस्टिंग 2, यूनिट कॉस्टिंग 1 और यूनिट कॉस्टिंग 2, और साथ में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सिलेबस वाइज अगर मैं बोलूं तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग छोटा चैप्टर है एज कंपेयर टू यूनिट कॉस्टिंग 1 और 2। यूनिट कॉस्टिंग अगर करना है तो आप लोगों को दोनों करके जाना पड़ेगा, यूनिट कॉस्टिंग 1 भी पढ़ना पड़ेगा और 2 भी करना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोगों को उसके और में क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो आप लोगों को यूनिट नंबर 3 की प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूं, यूनिट कॉस्टिंग सॉरी थ्योरी और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर लो, थ्योरी और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर लो। अगर आपको एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल करके जाना है तो थ्योरी और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो यूनिट कॉस्टिंग 1 और 2 दोनों करना पड़ेगा, कोई एक करे एक नहीं करे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें अगर मैं बोलूंगा 50 है तो इसमें लगभग लगभग 70 से 80 क्वेश्चन है, मतलब ये हैवी चैप्टर है दोनों। हाँ, और 2 आप लोग नहीं पढ़ सकते अगर 1 नहीं पढ़े हो तो। और यूनिट कॉस्टिंग 1, यूनिट कॉस्टिंग पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूनिट कॉस्टिंग 1 अगर नहीं आएगा तो आप कॉस्ट रिकंसिलिएशन भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। चलो अब हम आते हैं यूनिट नंबर 2 में। हाँ मैं वही बोल रहा हूं, यूनिट कॉस्टिंग 1 2 कर लो और थ्योरी कर लो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर लो और थ्योरी कर लो। यूनिट नंबर 2 में थ्योरी, यूनिट नंबर 2 में थ्योरी, और आपको यहां पढ़ना है लेबर और ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर 2 चैप्टर आते हैं, 2 टॉपिक्स आते हैं, चैप्टर के नाम से दिखेगा एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, और दूसरा आएगा मशीन ओवरहेड। माइक ऑफ कर लो। एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, और दूसरा चैप्टर है आपका मशीन आवर रेट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो यूनिट 2 अनएक्सपेक्टेड है, मैं कुछ नहीं बोल सकता कि इसमें से क्या आने का चांस है, क्योंकि इसमें लेबर अपने आप में एक चैप्टर है, एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन अपने आप में एक चैप्टर है, और मशीन आवर रेट एक चैप्टर है। प्रैक्टिकल करना है तो तीनों करके जाना पड़ेगा। अगर आपको यूनिट नंबर 2 से प्रैक्टिकल करके जाना है तो तीनों करके जाना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं बोल सकता कि ये कर लो और ये ऑप्शन में इसको छोड़ दो। और थ्योरी करोगे तो थ्योरी तो भाई उतनी है जितनी आने वाली है, तो थ्योरी ज्यादा सेफ है यूनिट नंबर 2 में, और प्रैक्टिकल ज्यादा हार्ड नहीं है, नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेबर पढ़ना है, फिर एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड पढ़ना है, फिर आपका मशीन ओवरहेड पढ़ना है, और इजी तीनों है, इजी तीनों है। और नंबर ऑफ थ्योरी क्या आएगी, मैं थ्योरी आप लोगों को दे दूंगा। और हाँ थ्योरी तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है, थ्योरी तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। और सुनो इधर मेरी बात, यूनिट नंबर 2 में ये जो चैप्टर्स है ना, मुश्किल से 15-15 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है तीनों में, छोटे छोटे चैप्टर्स है, छोटे छोटे, ठीक है। 15 मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बता रहा हूं उसमें रिपीटेटिव क्वेश्चन को मैं काट देता हूं। जैसे एक चैप्टर खोलोगे इसमें 100 क्वेश्चन है, अब 100 में एक, जैसे अपन यूनिट कॉस्टिंग जब पढ़ते थे तो मैं बोला ना एक ग्रुप में 5 क्वेश्चन है, उसको एक को कर लिए मतलब बाकी 4 हो जाता है। तो वैसे करके आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब यूनिट नंबर 1 में आ जाओ। यूनिट नंबर 1 में भी आपको क्या पढ़नी है, थ्योरी। एक साल ऐसा था यूनिट नंबर 1 धोखेबाज यूनिट था, मतलब यूनिट 1 नंबर 1 अगर मैं बोलूं बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, लीफो फीफो ये सब दुनिया भर का बहुत सारा टॉपिक आता है। यूनिट 1 में एक बार दोनों थ्योरी दे दिया था, एक साल ऐसा हुआ है दोनों थ्योरी आ गई थी दोनों, तो उस साल बच्चा पढ़ के भी गया है तो कैच कर लेगा। जो अगर सिर्फ प्रैक्टिकल के भरोसे जा रहा है और किसी यूनिट में दोनों थ्योरी आ गई तो वो फंस जाएगा बच्चा।
तो थ्योरी भी आप लोगों को साथ में बैकअप लेकर चलना है, थ्योरी करके ही जाना है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं यूनिट नंबर 5 में, यूनिट नंबर 1 में और यूनिट नंबर 3 में, सॉरी 2 में, 5 यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 1 थ्योरी करके ही जाना, चाहे प्रैक्टिकल भी सोच के आए तो भी थ्योरी करके जाना, ठीक है। और चैप्टर्स क्या क्या आते हैं? 15 नंबर में आएगा आपका मटेरियल। चैप्टर का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है? मटेरियल। इसके अंदर आप लोग पढ़ोगे परचेस एंड इश्यू ऑफ मटेरियल, जो लीफो फीफो बोलते हैं ना, वो इसी के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ोगे आप लोग परचेस एंड इश्यू ऑफ मटेरियल के बाद ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला। उसके बाद इन्वेंट्री लेवल्स, उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर के साथ में इनपुट आउटपुट रेशियो भी है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एबीसी एनालिसिस, और एक छोटा सा है मटेरियल प्राइसिंग। मटेरियल टॉपिक में इतने सारे मतलब मटेरियल वाले चैप्टर में इतने सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा समय अगर लगता है पढ़ने में तो 2 टॉपिक है, परचेस एंड इश्यू ऑफ मटेरियल और दूसरा ईओक्यू। बाकी 10-10 मिनट के टॉपिक है सब, ठीक है। लीफो फीफो वाला जो बोल रहा हूं ना, वो पहले में ही आता है। बाकी ये कॉस्ट अकाउंट की प्लानिंग है, मटेरियल प्राइसिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंट का सिलेबस। सबसे छोटा यूनिट कॉस्टिंग है। हाँ, सबसे छोटा यूनिट कॉस्टिंग है। ठीक है। हाँ, जो पहला वाला टॉपिक है, 3 चैप्टर है ना, तो पहले वाले को करना है, बाकी के 2 को नहीं करना। जो मैंने क्लास में ऑलरेडी करवाया हुआ है वही 6 बस, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, सबसे पहले जो लोग जिनकी क्लास हो चुकी है, बीपी कौन कौन पढ़ा हुआ है, बीपी पढ़ के खत्म करो भाई। 2 दिन में बीपी खत्म हो जाएगा, 2 दिन में। सबसे पहले यूनिट नंबर 5 खत्म, फिर उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़े हो कि नहीं? वो मैं बनवाया था, क्वांटिटेटिव डिटेल वाला, ये पढ़ के खत्म करो, ठीक है। यूनिट कॉस्टिंग तो अभी क्लास में चल ही रहा है, ताजा 1 खत्म हुआ है, 2 चल ही रहा है, तो आपका 3 यूनिट का कवरेज तो ऐसे ही हो गया। हाँ, बीपी छोटी सी क्लास है, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें डला हुआ है, ठीक है, छोटी सी क्लास है। बाकी मैं क्लास में भी रिवीजन में करवा दूंगा। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में आता है लेबर, मशीन ओवरहेड और एलोकेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। 2 घंटे की भी नहीं क्लास है, 1 घंटे की क्लास डली हुई। अगर आप इसको देखोगे तो 1 घंटे में चैप्टर खत्म। मशीन ओवरहेड की 4 क्लास है, देखोगे क्लास खत्म, ठीक है। और परचेस एंड इश्यू ऑफ मटेरियल पूरा, वैसे तो रिकॉर्डिंग में पूरा डला हुआ है, और मैं अभी रिवीजन में सारे चैप्टर्स करवाऊंगा भी, ठीक है। और थ्योरी में क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का कॉस्ट अकाउंट है। सिलेबस ज्यादा है, लेकिन थोड़ा प्लान बना के पढ़ोगे तो आसानी से आप लोगों का कॉस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट अकाउंट में सुनो इधर, कॉस्ट अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ते समय, जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्लास में, हमारी आज क्लास चल रही थी यूनिट कॉस्टिंग 2 की, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाया आप लोगों को, और आप लोगों के दिमाग में ताजा ये था कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, तो ये माहौल बना हुआ है ना वो क्वेश्चन का, तो आप लोग तुरंत तड़ बना दोगे। लेकिन वही क्वेश्चन पेपर में आने दो, नहीं बनेगा। कारण क्या मालूम है? कॉस्ट अकाउंट की लिखी हुई वर्डिंग्स नहीं समझ में आती। जो लाइन को भी मैं छोड़वा दिया, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो लाइन को पकड़ के आप क्लास में बैठे रहोगे वहां पे एग्जाम हॉल में, इसका करना क्या है। कॉस्ट अकाउंट ऐसा सब्जेक्ट है, समझ नहीं आती, जो क्वेश्चन में है वही उठा के देगा, वो अपने मन से कुछ नहीं डालेगा, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंट का सबसे
आसान तरीका है तैयारी करने का। जितने ज्यादा क्वेश्चंस बना सकते हो प्रैक्टिस कर करके बना बना के देखो, ठीक है, बना बना के देखो, तो आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। मैं ये सारे सब्जेक्ट की बात करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स की, कॉस्ट की, कॉर्पोरेट की, सबकी। जितने ज्यादा क्वेश्चन बना के देखोगे उतना आप लोग फायदे में रहोगे, ठीक है।